सबको जय मसीह की। प्रभु की बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन तक संभाले रखा। प्रभु जी आज की सुबह को हम देख सके परमेश्वर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, मेरा गवाही है कि मैं पीसीओडी की प्रॉब्लम से ग्रसित हूँ काफ़ी दिनों से। फिर भी माँ बनने का चांस बहुत कम ही था, लेकिन प्रभु की आशीष की महिमाओं से मुझे माँ बनने की सामर्थ्य को मिला। मेरा बच्चा हुआ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मेरा गवाही यही है, मेरे जीवन में मेरा बच्चा आया प्रभु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद पिता। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई उम्मीद दी और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर ने ब्लेसिंग की और आशीष दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। हालेलुया। यदि आज हम विश्वास रखते हैं और प्रार्थना को अंतिम तक ग्रहण करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन में किसी भी चीज को लेकर के, यदि हम आज अपने बच्चों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, कामों को लेकर के, धंधों को लेकर के, या छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर एक कामों में परमेश्वर हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस मॉर्निंग के टाइम में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग किया है, आपको आशीष दिया है और परमेश्वर ने आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा किया है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, व्यवस्था विवरण अध्याय 29 और वचन नंबर 29 में लिखा है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, गुप्त बातें तो हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश की प्रकट की गई हैं। वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के लिए परमेश्वर ने प्रकट किया है, इसलिए कि हम इस व्यवस्था की सारी बातें को पूरी करें। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो परमेश्वर ने दिया हुआ है। हमें बिलीव रखना और भरोसा करना कि परमेश्वर हमारी हर प्रकार की जरूरतों को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मनोकामनाओं को वो परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। जिस तरीके से आगे जैसे हम वचन में बढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में, यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, यहोवा की सेवा में आनंद लेता रह और यहोवा तुझे तेरा मन चाह तुझे देगा। हालेलुया। आज हमारे मन में जो है कुछ है वो परमेश्वर हमें देगा, हमें पूरा करेगा। हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे बच्चों के लाइफ स्टाइल में, हमारे बच्चे नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अदरवाइज जो भी कुछ वो करना चाहते हैं लाइफ में, परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करेगा और आशीष देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, जब आगे बढ़ते हैं, हम अगले वचन की ओर जब बढ़ते हैं, लिखा गया है मरकुस पुस्तक अध्याय यहाँ पे 12 और वचन नंबर यहाँ पे 29 से लेकर के 31 तक। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं 29 में लिखा है, आज हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा महान आज्ञा में प्रकट होती है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम अपने पूरे दिल से प्रभु से प्रेम करें और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। यदि ये हम अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करता है। यदि हम किसी से बैर नहीं रखते, किसी से लड़ाई नहीं करते, झगड़े नहीं करते, तो परमेश्वर जो देखने वाला है, जो मन की बातों को जानने वाला है, वो हर प्रकार की आज्ञाओं को जो परमेश्वर हमें देता है, यदि हम उसे पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को आज पूरी करेगा। हालेलुया। आज आपके मन में जो भी कुछ है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो आपके लिए हम नेक्स्ट डे प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपको और ब्लेसिंग करे और आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगले वचन की ओर जब बढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया, फिर दाऊद कहते हैं यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 37 और 4 में, तब तुम प्रभु में आनंदित होगे और वही तुम्हारा हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। दाऊद ने कहा है और परमेश्वर ने जिस तरीके से दाऊद के जीवन में बड़ी बड़ी आशीष दी, बड़ी बड़ी बरकत दिया और हर प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया, तो आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो परमेश्वर हमें देगा और हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें किसी बात को लेकर के डरना नहीं, भयभीत बिल्कुल नहीं होना कि मेरे जीवन में मैं कार्य करने जा रहा हूं, पूरा होगा या नहीं होगा। वो हर एक काम पूरा होगा, हर एक काम सफल होंगे, हर प्रकार की बीमारियां भी हमारे शरीर से जाएंगी, हर प्रकार की चिंताएं भी हमारे जीवन से निकलेंगी। अगले वचन की ओर जैसे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, फिलिप्पियों पुस्तक अध्याय यहाँ पे 4 वचन नंबर 8 में कहता है, अंत में हे भाइयों और बहनों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी उत्तम या प्रशंसनीय है,
उस पर ध्यान लगाया करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर ने जो भी कुछ कहा है हर एक मसीह भाई बहनों के लिए कहा है कि जो जो सत्य बातें हैं, जो पवित्र बातें हैं, जो भी किसी प्रकार की बातें हैं, जो मन की भावनी है, जो उन्नति के लिए है, उन चीजों में हमें ध्यान लगाना है, ना कि हमें गलत कार्य करने के लिए, गलत काम करने के लिए, चोरी करना, किसी को गाली देना, किसी के साथ झगड़ा करना, लड़ाई करना, ये सब कुछ परमेश्वर हमें नहीं सिखाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों में आशा रखना और विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। अगला वचन यहाँ पे देखते हैं, दाऊद यहाँ पे कहते हैं भजन संहिता अध्याय 37 और वचन नंबर 4 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार की जो रुकावटें हैं, जो किसी काम के कारण, किसी प्रॉब्लम की वजह से, अनेक प्रकार की समस्याओं की वजह से हमारा जो मन होता है, जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं, जो हमारा मनोरथ होता है, वो नहीं पूरा होता है। लेकिन परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चीजों को आज हमें समझना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ पे अंतिम वचन में देखना चाहूंगा, दाऊद यहाँ पे कहते भजन संहिता अध्याय 37 के 4 में ही लिखा है, और यही वचन है, तुम्हारा आनंद यहोवा में मगन हो और वही तुम्हारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करेगा, जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करेगा। तो आज हमें धैर्य रखना है और विश्वास रखना है और इस प्रार्थना को अंतिम तक करना है, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर सके। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ प्रभु, आपकी तारीफ करती हूँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु, जो आपने हमें एक नई किरण दी है प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ आपने हमें एक नया जीवन दिया प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सभी की रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, जितने भी आपके बेटे और बेटियां जो दुख में है, मुसीबत में है, संकट में है, विपत्ति में है प्रभु, उनके हर मुसीबत से, हर दुख से, हर संकट से उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, आपने हमें चंगा किया प्रभु, आपने हमें रात्रि भर संभाल के रखा प्रभु, ऐसे ही हमें दिन भर संभाल के रखना प्रभु, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हर दुख से, हर मुसीबत से उन्हें बाहर निकाले प्रभु, जो भी पाप में पड़े हुए प्रभु, वो पाप से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी बेविचार में फंसे हुए प्रभु, वो बेविचार से दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, बेविचार से बिल्कुल आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, जो भी आपके बेटे और बेटियां जो गलत संगतों में पड़े हुए प्रभु, उनकी गलत आदतें हैं प्रभु, उनके बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां की संगत के कारण गुप्त रोग है प्रभु, उनको बिल्कुल गुप्त रोगों से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जो भी पाप में पड़े हुए हैं, अपराध में पड़े हुए हैं प्रभु, वो बिल्कुल पाप से आजाद होने पाए, अपराधों से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप एक अनुग्रही यहोवा पिता परमेश्वर है, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका
आपकी तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ इस दिन की हुजूरी में प्रभु आपका स्वागत करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, उनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु। अनेक प्रकार के रोग है प्रभु, जैसे उनके बहुत सारे भाई बहन आपके बेटे और बेटियां अचानक चक्करे आ जाते हैं, मिर्गी पड़ने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं प्रभु, अचानक उनकी शरीर अकड़ने लगती है, बरड़ने लगती है प्रभु। तो उन भाई बहनों के लिए, उनके शरीर के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि उनको बिल्कुल इस बीमारी से आजाद करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उनके जो भी मिर्गी है, दौरे है, जो भी अचानक उनके शरीर में पॉलिश गिरी हुई प्रभु, लकवा है प्रभु, उनके हर बीमारी से, हर रोग से उन्हें आजाद करिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। क्योंकि आपने एक 12 वर्ष की महिला थी जो लहू बहने की बीमारी से परेशान थी प्रभु, आपका कपड़ा छूने से वो चंगी हो गई प्रभु। तो आपके इस प्रार्थना को सुनने से प्रभु, आपके इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बिल्कुल आजाद होने पाए, बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, आपने उन्हें चंगा कर दिया प्रभु, आपने उन्हें आजाद कर दिया हर रोग से, हर बीमारी से। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं सबकी रक्षा सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां बीमारी के कारण परेशान है, जैसे उनको बीमारी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है, किडनी में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है प्रभु, उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, बहुत सारे उनके शरीर के अंग में प्रभु, उनकी नसों में प्रभु, जो भी उनके ब्लड नहीं बन पा रहा प्रभु, उनके हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु। उन भाई बहनों के लिए पिता मैं आपसे, प्यारे पिता मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु, क्योंकि आपने सारा जगत बनाया, आपने हर एक मनुष्य को बनाया, हर एक नसों को बनाया, उनकी मांसपेशियों को बनाया प्रभु। तो उनके हर एक अंग को, हर एक पार्ट को प्रभु आप बिल्कुल उन्हें रिलीफ दीजिए, बिल्कुल आराम दीजिए प्रभु, बिल्कुल उन्हें स्वस्थ करिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो बिल्कुल स्वस्थ होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपने उन्हें बिल्कुल चंगा कर दिया, बिल्कुल आजाद कर दिया, हर बीमारी से, हर रोग से उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया, बिल्कुल छुटकारा दे दिया प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी गलत आदतों में है प्रभु, आपके बेटे और बेटियां बहुत सारे हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी तारीफ करती हूँ, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत से आपके बेटे और बेटियां जिनके घरों में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनके घरों की आर्थिक स्थिति सही होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो बिना रोजगार के बैठे हुए हैं प्रभु, उनके घर में कोई भी कमाई नहीं आ रही प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनका रोजगार होने पाए प्रभु, उनको बिजनेस में आगे बढ़ने पाए प्रभु, जो भी उनको जॉब मिलने पाए प्रभु, जो भी वो धंधा करना चाहते, काम करना चाहते हैं प्रभु, उनके काम लगने पाए, वो सफल होने पाए प्रभु, अपने कामों में प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन, हर एक परिवार बिल्कुल आजाद होने पाए, बिल्कुल आर्थिक स्थिति उनकी सही होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। जो भी उनके शरीर में, उनके घरों में रुकावटें आती है प्रभु, शैतान की ओर से जो भी रुकावटें आती है, वो शैतान की ओर से रुकावटें बिल्कुल भी ना आए, वो दूर होने पाए, वो बिल्कुल शैतान निकल नहीं पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर, आपसे तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, सच्चे मन से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घर परिवार में, उनके बच्चों में खुशहाली आने पाए, एक अच्छा नया जीवन जीने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा रखते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया होगा।
प्रार्थना को पूरी आपने सुना होगा। यदि आप इस प्रार्थना को दूसरों तक शेयर करेंगे तो उनके जीवन में भी ब्लेसिंग आएगी और आशीष आएगी। और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहें और थैंक्स इस चैनल के माध्यम से सुबह शाम प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप दान देना चाहते हैं, इस कलीसिया की सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर या QR कोड के माध्यम से आप हमें दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने व्हाट्सएप के द्वारा आप अपनी गवाही वीडियो रिकॉर्ड करके हमें अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सके। परमेश्वर आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।